हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार exammentor.com में आपका स्वागत है। दोस्तों, आइए आज हम बात करते हैं एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा पे जो बिहार शिक्षक नियोजन को लेकर हो रहा है। दोस्तों, ये बहुत सारे चैनलों द्वारा एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि अब दिसंबर को मौका मिलेगा, अब दिसंबर को सीटेट को मौका मिलेगा, आज मिलेगा, केस हो गया, ये हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। कारण यह है कि सीटेट वाले दिसंबर में सीटेट पास किए, ठीक है। उन्होंने अर्हता जो पूरा किया उस योग्यता के लिए, किसके 94,000 शिक्षक के लिए की जो अर्हता थी उसकी योग्यता उन्होंने दिसंबर में लिया, ठीक है। बीएड भले ही जून में कंप्लीट कर लिए थे, पर सीटेट उन्होंने दिसंबर में पास किया। और जिसका नोटिफिकेशन जो आया था 94,000 शिक्षक का, ये नोटिफिकेशन ये है लगभग सितंबर अक्टूबर में इसका नोटिफिकेशन आया था, ठीक है। तो नोटिफिकेशन में ऐसा होता है कि आप नोटिफिकेशन आने के इस तिथि तक अपने उसकी अर्हता, इस जो वैकेंसी है इसकी अर्हता पूरी कर ली हो, ठीक है। अब मामला था कि जुलाई डीलेड वाले का, ठीक है। तो जुलाई डीलेड वाले जो थे उनका, या तो बहुत सारे ऐसे थे जिनका जुलाई में डीलेड हो गया था और उन्होंने जून जुलाई वाले सीटेट भी पास कर लिया, ठीक है। या उनका जनवरी में 2019 जनवरी में डीलेड हुआ था और उन्होंने जुलाई में सीटेट अर्हता प्राप्त कर लिया। तो इन्होंने केस के आधार पर, क्योंकि 18 महीने का डीलेड जो था, डीलेड प्राथमिक शिक्षक, ये 94,000 जो वैकेंसी है ये कहाँ से है, 1 to 8 के लिए, ठीक है, 1 to 8 क्लास के लिए। तो प्राथमिक शिक्षक में इनका योगदान ज़्यादा होने के कारण इन्हें प्राइवेटी दिया जा रहा है। जो 94,000 जो वैकेंसी है उनमें इनका प्राइवेटी है और ये छट रहे थे। इसीलिए सरकार ने जो डीलेड वालों ने जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केस किया, तो हाई कोर्ट ने इन्हें इसलिए मौका दिया क्योंकि 18 महीने का डीलेड गवर्नमेंट ही लाया है और गवर्नमेंट 18 महीने का डीलेड लाया और गवर्नमेंट भी उसे बाहर कर दे, ऐसा संभव नहीं है। जब आप डिग्री दे रहे हैं तो बहाली में तो शामिल करना आपका जरूरी है। तो ऐसा इसलिए तो हाई कोर्ट ने इस आधार पर, और इनका अर्हता जो है ये नोटिफिकेशन से पहले पूरा हो गया था, इसलिए इन्हें मौका मिल गया। पर दिसंबर सीटेट वाले जो हैं वो, इनका जो अर्हता है इन्होंने दिसंबर में सीटेट पास किया और नोटिफिकेशन सितंबर, तो उससे पहले 2 महीने पहले आया था। तो हम कैसे कर सकते हैं कि हाईकोर्ट में हम केस करने के बाद या आंदोलन करने के बाद हमें मौका मिल ही जाए। मेरे साथ भी बहुत सारे दिसंबर सीटेट वाले बच्चे कनेक्टेड है, बहुत सारे हम लोग का ग्रुप भी बना हुआ है, हम लोग भी आंदोलन बहुत सारे चैनल ये भ्रम फैला कि दिन भर लोग यही देख रहे हैं। बहुत सारे चैनल पे आ रहा है कि आज कल मौका मिल जाएगा, अब बड़ी खबर है। ये आप लोग में भ्रम फैलाया जा रहा है। आप लोग हो सके तो अगली बहाली के लिए सरकार से अनुरोध करें कि हाँ, हमने हर 10 साल पे 8 साल 10 साल पे टीचर की बहाली आती है। एस्टेट का एग्ज़ाम बहुत लेट से होता है, 2011 के बाद लगभग 14-15 में हुआ था, उसके बाद अभी हो रहा है। तो ये वैकेंसी की प्रक्रिया और जल्दी लाए, इन पे हमें मेहनत करना है। जैसे अभी जो फिजिकल टीचर वाले हैं, जो फिजिकल टीचर ने हल्ला किया, मेहनत किए, बहुत सारे हल्ला किए और बहुत सारे आंदोलन किए और बोले कि नहीं, फिजिकल टीचर का बहुत दिनों से वैकेंसी नहीं आया है, अभी लाया जाए। तो आप लोगों को पता होगा कि जो प्राथमिक शिक्षक निदेशक है रंजीत कुमार, उन्होंने क्या बोला कि अब अगले महीने ऑनलाइन प्रक्रिया होगा। अब जो आप लोग जो शिक्षक नियोजन में जो आप लोग हर ब्लॉक में, हर पंचायत में जाकर फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, अब ऐसा प्रक्रिया खत्म हो गई है। अब सभी प्रक्रिया ऑनलाइन हो रही है। आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करना है और ऑनलाइन ही नियोजन होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा। अब पैसा बचत, समय की बचत और घुमा फिरी से राहत मिलेगा। यहाँ से वहाँ जाना, वहाँ से वहाँ जाना। अब इसमें क्या होगा कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं होगा, अभी प्रक्रिया चल ही रही है। तो मैं यह बताना चाहता हूँ कि हम लोग सरकार से ये अनुरोध करें कि जल्दी बहाली लाया जाए दिसंबर सीटेट वालों के लिए, या जो भी बच्चे टीचर है उनके लिए। झूठ मूठ का ये और चैनल जो भ्रम फैलाया जा रहा है, आप लोग देखे जा रहे हैं, सब कुछ वो करे जा रहे हैं, आप लोग दिन रात इसी में कमेंट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये चैनल वाले अपना सब बच्चों का समय बर्बाद कर रहे हैं, बच्चों पढ़ने नहीं दे रहे हैं, दिन रात यही वीडियो देख रहे हैं कि हाँ कब मौका मिल जाए। मौका मिल ही नहीं सकता। अगर हाईकोर्ट में भी केस जाता है तो इस आधार पर, नोटिफिकेशन के आधार पर ये रद्द हो जाएगा हाईकोर्ट में, क्योंकि हाईकोर्ट का या ऐसा डिसीजन होता है, सब कुछ का ऐसा डिसीजन होता है कि आपने योग्यता जो पूरा किया है वो नोटिफिकेशन से पहले पूरा किया हो। पर दिसंबर वाले सीटेट ने योग्यता नोटिफिकेशन से बाद में पूरा किया है, तो फिर कैसे मौका मिल सकता है? केस भी कर दे, आंदोलन भी कर दे। सरकार बार बार बोल रही है, प्राथमिक शिक्षक निदेशक बार बार बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है।
हम अगले बहाली में मौका देंगे। तो क्यों ना हम अगले बहाली के लिए जोर शोर लगाएं। हम अभी इलेक्शन का टाइम भी है, हम बोले हम अगर हम हल्ला करें कि हम 2 साल 5 साल से बैठ करके बैठे हुए हैं, सबका एज खत्म हो रहा है, जल्दी ये कीजिए, बहाली लाइए आप, तो इस पर कुछ सुनवाई हो सकता है। क्योंकि ऐसे भी 94,000 सीट में इतने सीट भरने वाली नहीं है कि बहुत सारे सीट खाली रह जाएंगे। क्योंकि जब जो एक बच्चा एक एक जो शिक्षक हैं, जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, वो 25 जगह 30 जगह 50 जगह 100-150 जगह से फॉर्म भर रहे हैं। और जो 150 जगह से फॉर्म भर रहे हैं, बताइए एक आदमी 150 जगह से फॉर्म भरेगा और 150 जगह से फॉर्म भरेगा, तो ये जो अगर जो हाई क्वालिटी, जो हाई मार्क्स में, जो हाई मार्क्स वाले बच्चे हैं, जिनका क्वालिफिकेशन, जिनका कट ऑफ मार्क्स बहुत हाई है, उनका तो 150 जगह हो जाएगा। 150 जगह हो जाने पे ज्वाइन कहाँ करेंगे? ज्वाइन तो कहीं एक ही जगह करेंगे ये, तो 149 जगह तो सीट खाली रह जाएगा। ऐसे ही बहुत सारी सीट खाली रहने वाली है। तो हम क्यों ना बोले कि ये सीट पे जल्दी जल्दी नियोजन करके नया बहाली लाया जाए और हमें मौका दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग भ्रम के चक्कर में ना रहें। बहुत सारे चैनल भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा सरकार भी एडवाइजरी जारी कर चुका है और निदेशक भी एडवाइजरी जारी कर कि दिसंबर वाले की अर्हता वो मान नहीं है, ये बाद में नोटिफिकेशन के बाद में पूरा किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये हम लोग करेंगे, हम लोग भी बहुत सारे लोग से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ग्रुप है दिसंबर सीटेट का, तो हम ऐसा करेंगे कि हम बोलेंगे सरकार को कि जल्दी इस नियोजन को पूरा किया जाए। इसमें जो वैकेंसी है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि लगभग 35-40 हज़ार सीट पर और बहाली आने वाली है। ठीक है, 35-40 हज़ार, तो 35-40 हज़ार पर भी नियोजन कराया जाए, इनका जल्दी नियोजन पूरा करके। ठीक है, और दूसरा मामला यह है, आइए दूसरा मामला बात करते हैं हम स्टेट वाले के लिए, बिहार स्टेट। ठीक है, बिहार STT। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्टेट ने 2 बहाली प्रक्रिया चलाने वाली है। एक पहले से जो है लगभग 37,000 टीचर, एक अभी 33,000 आने वाली है। ठीक है, ये परीक्षा जो रद्द हो चुका था, ये दोबारा होने वाली है। ठीक है, और नया वैकेंसी 33,000 34,000 लगभग क्रिएट किया गया है। तो दोस्तों शिक्षक जो नियोजन वाले जो उस पर ध्यान दे रहे हैं, इससे अच्छा रहेगा कि हम इस पे वो भी इसके लिए आंदोलन करते रहे और इसके तैयारी में लग जाए। हम दिन भर फालतू जो न्यूज़ चैनल बना के जो बच्चों को घुमा फिरा रहे हैं, गलत जानकारी दे रहे हैं कि आज नहीं कल मौका मिलेगा, नया खबर है, ये सब भ्रम है। ठीक है, तो क्यों ना हम अगले बहाली के लिए आंदोलन करें और इस बहाली की इस पे तैयारी करें, क्योंकि ये भी वो 94,000 है, तो ये भी तो 67,000 है। ठीक है, ये भी लगभग 70,000 के लगभग में है। तो दोस्तों इस पे बहाली प्रक्रिया में एक प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है कि सरकार ने इसे बेल्ट्रॉन के माध्यम से कराने की सोचा है। सरकार ने बोला है कि अब प्रक्रिया अब जो स्टेट की जो बहाली होगी वो ऑनलाइन होगी, एग्जाम ऑनलाइन होगा, और ऑनलाइन एग्जाम लेने का काम बिहार में करती एक संस्था है जिसका नाम है बेल्ट्रॉन। दोस्तों आप लोगों ने कुछ दिन पहले, लगभग 7-8 महीने पहले एक खबर सुनी होगी बेल्ट्रॉन के बारे में, कि जितने भी पंचायत थे बिहार में, जितने भी पंचायत थे, सभी पंचायतों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की बहाली होने वाली थी। ठीक है, पंचायत में, और जितने भी थाना हैं, थाना में भी एक कंप्यूटर डाटा एंट्री ऑपरेटर जो ऑनलाइन केस दर्ज कर से, अब सब कुछ सरकार जो प्रक्रिया सब कुछ ऑनलाइन कर रही है। तो ये सब बहाली बेल्ट्रॉन के माध्यम से होने वाली थी। लेकिन बेल्ट्रॉन ने ऐसा क्या किया, बेल्ट्रॉन ने जितने सीट थे सब ज़्यादातर पर बहाली कर दिए और बच्चों को पता तक नहीं चला, एग्ज़ाम हुआ कि नहीं हुआ कुछ भी पता नहीं चला। तो ये एक बिहार सरकार की बहुत बड़ी करप्ट संस्था है, बहुत ही करप्ट संस्था है। जैसे बिहार SSC काम करती है, बिहार SSC ने क्या किया, CGL, बिहार SSC CGL 10+2 सभी सीटों, बहुत सारे सीट बिक गया। सेम बेल्ट्रॉन है। अगर बेल्ट्रॉन के माध्यम से अगर बहाली प्रक्रिया होती है तो फिर उसमें वही जो डाटा एंट्री ऑपरेटर वाला ही काम होगा, फिर उसमें सीट बेचे जाएंगे। क्योंकि बिहार सरकार ने ये बहाली जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड से इसलिए लिए कि बिहार बोर्ड, अब बताइए ये बहाली किसके हाथ में थी, बिहार बोर्ड के हाथ में, BACB। ठीक है, कहीं तक BACB एक ठीक ठाक संस्था है जिन्होंने एग्जाम भी अच्छे से कराया, और कहीं भी परीक्षा में चोरी होने की जो घटना थी उस पर दोबारा एग्जाम भी तुरंत ले लिया गया।
पर क्या जरूरी पड़ा कि ये बेल्ट्रॉन काम करेगा? हाँ, तो बेल्ट्रॉन इसलिए काम करेगा क्योंकि बेल्ट्रॉन 100% सीट बेचने में 80% सीट आराम से बिक सकती है, क्योंकि बेल्ट्रॉन का यही काम है। यहाँ जो भी अभी तक जो भी बहाली हुआ है बेल्ट्रॉन में, वो सभी गलत बहाली हुए हैं, सभी में सीट बिके हैं। क्योंकि ये एक बहुत ज्वलंत मुद्दा है। आप लोग 8-9 महीने के पहले का न्यूज़ देखिएगा, उसमें है कि बेल्ट्रॉन ने डाटा एंट्री ऑपरेटर, थाना में डाटा एंट्री ऑपरेटर, सबके पता ही नहीं चला बहाली कब हुआ, बहाली हो गया, प्रक्रिया शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये रहा। इसके लिए हमें लड़ना है कि नहीं, बेल्ट्रॉन ना करा के ये बिहार बोर्ड ही कराए, बिहार बोर्ड ही एग्जाम ले। क्योंकि बिहार बोर्ड जो अभी 37,000 टीचर की जो स्टेट बहाली हुआ था, उसमें किसी प्रकार की धांधली नहीं हुई थी। बहाली बहुत ही फ्रेश प्रक्रिया अपनाया गया था। अगर 2-3 जगह चोरी चला गया था तो वहाँ एग्जाम कैंसिल करके दोबारा एग्जाम भी करा लिया गया था। पर रिजल्ट आने के समय एग्जाम कैंसिल करना ये बहुत ही गलत बात है। मतलब सरकार की नाकामी को साबित करता है कि सरकार यहाँ पे नाकाम है। इसलिए विद्यार्थी, सभी हमारे दोस्तों, सभी विद्यार्थियों लोग आंदोलन करें और इनके रिजल्ट के लिए अच्छे से कहें कि नहीं, आप रिजल्ट जारी कीजिए। अब जहाँ भी चोरी हुआ है उसकी सीबीआई जांच कराइए भाई। हम क्यों बेल्ट्रॉन, हम क्यों दोबारा एग्जाम दें? जब चोरी हुआ ही नहीं, कुछ प्रूफ ही नहीं हुआ, तो क्यों हम दोबारा एग्जाम दें? हमें फिर से रिजल्ट, इस पर रिजल्ट दीजिए। ठीक है, और ये है 33,000 टीचर का मामला। ठीक है, 33,000 नई वैकेंसी। दोस्तों 33,000 नई वैकेंसी सरकार लाने वाली है। क्यों ना सभी दोनों को जोड़ के सरकार एक साथ बहाली लाए। 37,000 में अप्लाई किए, फिर 33,000 अप्लाई करेंगे, एक ही साथ बहाली लाए और फिर से एग्जाम कराए या रिजल्ट दे। ये स्टेट के मार्क्स पे ही कर ले। जब आप नियोजन करा ही रहे हैं, शिक्षक का नियोजन स्टेट के मार्क्स पे करा रहे हैं, तो आप स्टेट लाकर इस स्टेट के मार्क्स पे इन 67-70 हज़ार का नियोजन क्यों नहीं करा पाएंगे? ठीक है दोस्तों, तो अभी इलेक्शन का समय है बिहार में। अगर हम ज़्यादा मेहनत करें तो हमें मौका मिल सकता है, और इलेक्शन से पहले बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे जो बेरोजगार लोग हैं, उन्हें रोजगार मिल सकता है। ठीक है, तो हमें इस तरफ मेहनत करना है। हमें फालतू का चैनल देखकर ये नहीं देखना दिन भर यही प्रक्रिया होती रहती है कि दिसंबर सीजन को मौका मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये फालतू है। हम अपनी तैयारी को भी ठीक रखें। अगर सरकार एग्ज़ाम देती है तो एग्ज़ाम के लिए भी हम तैयार रहें। अगर हमारा मार्क्स बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम, अगर मान लिया कि आपके आंदोलन करने से अगर सरकार नहीं मानती है, अगर बेल्ट्रॉन एग्ज़ाम लेती है, तो फेयर प्रक्रिया होनी चाहिए। सभी प्रक्रिया फेयर तरीके, अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीका होना चाहिए। आप एग्ज़ाम लीजिए, आंसर की जारी कीजिए, ठीक है, कटअप बताइए। इन सब प्रक्रिया बिहार सरकार की जो मिली जुली मतलब गपचप प्रक्रिया है, इन सब प्रक्रिया से हमें छुटकारा मिले। हमें साफ सुथरी प्रक्रिया चाहिए कि हमें पता चल सके किनका सिलेक्शन हुआ है, कैसे नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बिहार स्टेट के लिए तैयारी करेंगे। और दोस्तों इसका सारी सिलेबस जो है, बिहार स्टेट का सिलेबस, हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को अच्छे से अगले वीडियो में बताएंगे इसका सिलेबस क्या है, और सिलेबस बताएंगे। उसका हम लोग तैयारी भी शुरू कर तैयारी तो चल रही है बहुत सारे। देखिए इसमें स्टेट में ज़्यादातर मैं तो अच्छे तरीके से डिटेल में आप लोगों को सिलेबस बताऊंगा, पर इसमें 4 इंपॉर्टेंट चीज़ है। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, ये 4 प्रक्रिया जिससे 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और 50 क्वेश्चन में जो 50 इससे 100 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर्स के। और जो होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है, और मैथ रीजनिंग। ठीक है, मैथ रीजनिंग, ये होते हैं 50 नंबर के। ठीक है, तो 150 नंबर के हो गया। दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोग को अभी ज्योग्राफी और पॉलिटिकल का क्लास लगातार चल रही है, तैयारी चल रहा है। और 50 नंबर में मैथ और रीजनिंग का क्लास भी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग को दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर स्टेट की एक सरकार एग्जाम लेती है तो एग्जाम से पहले हमें तैयार करके रहना है, ताकि एग्जाम के बाद, देखिए अगर एडमिट कार्ड जारी हो गया तो एग्जाम तुरंत हो जाएगा। आंदोलन तो करना है कि हाँ रिजल्ट दीजिए, पर अगर सरकार नहीं मानती है तो हमें तैयार रहना पड़ेगा। तो पहले से तैयार रहने के लिए हमें 2 चीज़ अपनाना होगा। आप लोग को हमारे चैनल के माध्यम से ज्योग्राफी पॉलिटी 100 नंबर में और 50 नंबर में मैथ और रीजनिंग का क्लास पहले से चल रही है। आप बैक में वीडियो जाकर प्लेलिस्ट में जाके हमारा वीडियो देख सकते हैं। बाकी बच गया ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का क्लास हम जल्दी शुरू करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने चैनल के माध्यम से इतने क्लास करा रहे हैं, और सारा क्लास टीचिंग एप्टीट्यूड का भी क्लास कराएंगे आप लोग के लिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि हम जल्दी इस अपने क्लास को, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास चालू कर दें। ठीक है, तो आप लोग दोनों प्रक्रिया अपनाइए। सरकार को हम सब मिलकर
आप लोग क्यों, हम सब मिलकर, हमारे जितने ग्रुप है, जितने भी दोस्तों हैं, जितने हमारे फॉलोअर्स हैं, सभी मिलके इस 67,000 के लिए एस्टेट के आधार पर नियोजन कराए, और जो नियोजन प्रक्रिया है इसमें साफ सुथरी प्रक्रिया लाए। ठीक है, जो भी आप लोग बोल दे रहे हैं कि कैंप के माध्यम से, हाँ ठीक है, कैंप के माध्यम से हो, क्योंकि जितने भी ब्लॉक में हो गए, ब्लॉक में अगर ऐसे होता है तो नीचे जो मार्क्स वाले कट ऑफ वाले होते हैं वो ऊपर चले जाते हैं और ऊपर वाले नीचे चले आते हैं। ये पैसा से होता है, सब सीट पैसा से बिकता है। अभी रेट भी खुल गया, आप लोगों को पता होगा, 1.5-2 लाख 3 लाख रुपये रेट भी खुल गया हुआ है। ठीक है, तो कैंप के माध्यम से अगर प्रक्रिया होती है तो साफ सुथरी प्रक्रिया होगी, सीट नहीं बिकेगी। अगर कैंप के माध्यम से नहीं होता है, अगर पंचायत मुखिया सरपंच करते हैं और ब्लॉक में BO DO करते हैं तो सीट बिकना फिक्स है। ठीक है, तो इन सभी साफ सुथरी प्रक्रिया के लिए आप लोग को इनिशिएटिव लेना होगा, आप लोग आगे आएँ और इन सभी प्रक्रिया पे अच्छे से वॉचडॉग के रूप में काम करें। ठीक है दोस्तों, तो हम अगला वीडियो आप लोग के लिए लेकर आएंगे। शिक्षक बहाली प्रक्रिया में दिसंबर वाले असली में क्या किया जा रहा है, दिसंबर वाले क्यों भ्रम में है, और इन सब स्टेट का सिलेबस क्या है, पूरे डिटेल से सिलेबस लेके आएंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है, और जो भी वीडियो चल रहा है उसको आप लोग देखें। हम नया वीडियो आप लोग के लिए जल्दी लेते आते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते चलिएगा, ताकि और भी आपके दोस्तों हैं जो इस वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं तैयारी करने में एग्ज़ाम की, किसी भी एग्ज़ाम की, दरोगा हो, बिहार पुलिस हो, बहुत सारे एग्जाम हो, सेंट्रल SSC CGL कुछ भी हो, सभी का तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से आप लोग कराया जाएगा। और आप लोग दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि लोग सब्सक्राइब और लाइक करते चले। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।